मामला अगर बात करें तो थाना गुरबख्शगंज और रायबरेली पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। जिस तरीके से 17 तारीख को जो है एक मर्डर होता है और उस मर्डर में सबसे बड़ा डॉक्टर यशबीर सिंह एसपी रायबरेली ने कहा कि जिस तरीके का खुलासा हुआ ये बहुत ही चौंकाने वाला है। अपनी ही सगी मां जिसने जो है अपने बेटे को 9 महीने अपने कोख में रखा, उसी ने ही अपने बेटे को उतारा मौत के घाट, और मौत के घाट उतरने के बाद उस बेटे को अपनी ही मां ने दिया जो है किसी एक हत्या करने वाले को जो है सुपारी दी, और सुपारी 50,000 रुपए की सुपारी निकाली। सुपारी लेने वाला नामक व्यक्ति जो है हरिश्चंद्र है, और पूरा मामला थाना गुरबख्शगंज का है। 17 तारीख को अपने ही सगे बेटे की हत्या करवा देती है मां, और उस हत्या में शामिल खुद के अपनी सगी बहन, मां और उसका जीजा, ये तीनों लोग जो है हत्या करवाते हैं। हत्या होते के साथ साथ रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तारी करी, और गिरफ्तारी के साथ साथ जब बात करें तो डॉक्टर यशबीर सिंह आज जब इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने जो है इस पे खुलासा किया। खुलासे के साथ साथ जिस तरीके से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, इस तरीके की माँ बेटे कि इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। अपने ही सगी मां ने अपने बेटे को मौत के घाट उतारने के लिए दी 50,000 रुपए की सुपारी, और उस 50,000 की सुपारी के साथ साथ जब अगर बात करें तो जिस तरीके से ये खुलासा हो बड़ा ही चौंकाने वाला है। अब किसी भी रिश्ते में, जैसे कहते हैं कि ये कलयुग है, तो उस कलयुग में किसी भी रिश्ते को लेकर के अब किसी तरीके की कोई अहमियत नहीं रह गई, और ये खुलासा बड़ा ही चौंकाने वाला है, जिसमें आज 4 लोग जो है आरोपी थे, जिसमें से 3 आरोपियों को रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर दिखाया जेल का रास्ता, और चौथा आरोपी जो सुपारी जिसको दी गई थी इस हत्या करने के लिए, हरिश्चंद, वो अभी फिलहाल उसके लिए टीम आयुक्त की गई है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी जल्दी होगी ऐसा आश्वासन रायबरेली पुलिस ने दी। और डॉक्टर यशबीर सिंह एसपी के नेतृत्व में जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं ये बड़े ही सराहनीय काम है। अलीगढ़ शिक्षा विभाग से घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है। 2003 से लेकर 2013 तक लगातार 10 सालों तक शिक्षा विभाग में 4 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जिसको लेकर तत्कालीन बीएसए ने राकेश कुमार ने उस समय पर जो बीएसए रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें बीएसए के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। शासन स्तर पर इस विभाग ने दो बार जांच हुई थी। इस 2 बार की जांच में एक बार 4 करोड़ रुपए का घोटाला और दूसरी बार 2 करोड़ रुपए का घोटाला निकल के आया है। जिस 2020 में इस घोटाले के बारे में जानकारी हुई थी कि टप्पल के एक शिक्षक के अकाउंट में 34 बार 35 लाख रुपए गए थे, जिसको लेकर विभाग में हड़कंप मच गया। तभी से इसकी शासन स्तर पर जांच की गई और शासन स्तर पर इस तरीके की जांच निकलकर सामने आई, और जिसको लेकर मौजूदा बीएसए राकेश कुमार के द्वारा कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लगातार शासन स्तर पर जांच की जा रही है। आगामी देखना यह होगा कि इस जांच में और कौन कौन अधिकारी शामिल होंगे। आर्डिनेंस फैक्ट्री में तैनात एक जूनियर वर्क्स मैनेजर कुमार विश्वास को यूपीएटीएस ने कानपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यूपीएटीएस का कहना है कि कुमार विश्वास लगातार पाकिस्तानी एजेंट आईएसआई का जो एजेंट एक महिला नेहा शर्मा के संपर्क में था, और लगातार वो काफ़ी दिनों से आर्डिनेंस फैक्ट्री से कई सारी सूचनाएं पाकिस्तान में पहुंचा रहा था। आपको बता दें कि जब कुमार विश्वास से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि नेहा शर्मा से उसकी 2024 में एक लूडो के गेम में बातचीत हुई थी, जिसके बाद में उसने कहीं ना कहीं उससे जब बातचीत की तो नेहा शर्मा ने उसको काफ़ी बड़ा प्रलोभन दिया था कि अगर वो कुछ जानकारियां देगा तो उसको माला माल कर दिया जाएगा, जिसके चलते उसने बहुत सारी आर्डिनेंस फैक्ट्री की जानकारियां नेहा शर्मा को साझा की हैं, जिसके बाद में पुलिस ने फिलहाल कुमार विश्वास को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कुमार विश्वास के परिजनों का कहना है कि उसके खिलाफ में कोई ना कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नागपुर में हुई हिंसा का आरोपी पूरी तरीके से हिंदू संगठनों को बना दिया। यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदू संगठनों को आतंकवादी संगठन तक कह दिया। सवाल पूछे जाने पे उन्होंने कहा कि जो भी संविधान विरोधी काम कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है और देश विरोधी काम कर रहा है, वह संगठन आतंकवादी संगठन ही हो सकता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेल से भरा टैंकर और बस में एक भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद में टैंकर वहां पलट गया, और टैंकर के पलटने के बाद में कई जगह से उसके अंदर से तेल रिसने लगा।
जैसे ही आसपास के ग्रामीणों को उसकी सूचना मिली तो ग्रामीणों ने अपने अपने घरों से बर्तन लेकर एक्सप्रेसवे पर दौड़ लगा दी और रिसते हुए तेल को अपने अपने बर्तनों में भरने लगे। बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे और वहां पर रिसते हुए तेल को अपने अपने बर्तनों में लेकर जाने लगे। हालांकि जो ट्रक का चालक था वो खड़े होकर देखता ही रहा, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां पर ग्रामीणों को तेल ले जाने से रोका, लेकिन ग्रामीण किसी की एक नहीं माने, हर किसी में ज्यादा से ज्यादा तेल ले जाने की होड़ दिखाई दी। वहीं जो बस से जो लोग घायल हुए थे, 2 लोग इसमें घायल हुए हैं, उनको आगरा पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भेजा और हल्का सा बल प्रयोग करके ग्रामीणों को वहां पर तेल लूटने से रोका। आगरा पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष और संजय की चौधरी के बीच में लगातार जो हंगामा है ये कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बैठक में देखा गया था, एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि जिस तरीके से बैठक में हंगामा चला था, कमीशन के चक्कर में ये हंगामा वहां पे हुआ था। फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ में कहीं ना कहीं जो जिला पंचायत के सदस्य है वो आज कमिश्नर के पास पहुंचे। वहां पहुंचे उन लोगों ने ज्ञापन दिया कि जो पिछली बैठक की गई थी उस बैठक को निरस्त किया जाए। अगर वो बैठक निरस्त नहीं होती है तो 25 तारीख को जो जिला पंचायत के सदस्य है वो लोग वहां पे धरने पे बैठेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य के बीच में जिस तरीके से ये खींचतान और हंगामा देखने को मिल रहा है, बस्ती की जनता का इसमें काफी नुकसान। आपको बता दें कि जो जिला पंचायत की जो बैठक होती है उस बैठक में बस्ती की जनता के विकास के और उनके कार्यों की बात की जाती है कि किस तरीके से कार्य किया जाएगा और बस्ती की जनता तक वो लाभ पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य के बीच में जो हंगामा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है उसमें जनता का ही नुकसान हो रहा है। अब देखना यह होगा क्या इस हंगामे में किस तरीके से जो है दोनों को बैठा के समझाया जाता है या किस तरीके से इसका निस्तारण किया जाता है, अब ये आने वाला समय ही बताएगा। आज हरदोई के जिलाधिकारी ने जब एक बुजुर्ग से बोले दद्दा अब आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा, आज जब एक 94 वर्षीय बुजुर्ग धोंदी गांव से जिला अधिकारी के कार्यालय के सभागार कक्ष में पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपनी आप बीती बताई तो सबकी आंखें नम पड़ गई। वहीं पर जब बुजुर्ग ने बताया कि उनके खेत को कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है तो जिलाधिकारी खड़े हुए उनके पास आकर उनसे उनका दर्द पूछा और जब बुजुर्ग ने अपनी पूरी आप बीती बताई, तत्काल जिलाधिकारी महोदय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेखपाल को वहाँ पर आदेश दिए कि इन बुजुर्ग की खेत की रखवाली की जाए और एवं इन बुजुर्ग की मेड़बंदी की जाए और उनको कहीं ना कहीं पर न्याय दिलाया गया। जब इस बात को सुनकर वहां पर जितने भी लोग बैठे सभी की आंखें नम हो गई। विगत दिनों सपा जिलाध्यक्ष के निधन के बाद उनके जनाजे में सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की भारी भीड़ लगी हुई थी। वहीं लगातार उनके घर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का आने जाने का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में आज सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल उनके घर पहुंचे और उनके गांव पहुंचकर उनके परिजनों से मिले और उनका हाल चाल जाना तो वहीं उन्हें ढांढस भी बधाया। इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरी समाजवादी पार्टी लगातार सपा जिलाध्यक्ष के घर आने से ये लग रहा है कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है।